पाथ डिफरेंस के कारण हमारे पास फेज डिफरेंस कैसे आता है? हमारे पास जो इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, उसमें के एक्स की टर्म होती है। अगर x अलग अलग होगा तो फेज में जो हमारे पास डिफरेंस आता है वो k टाइम्स डेल्टा एक्स के बराबर आता है। हमारे पास इक्वेशन भी है डेल्टा फाई इज इक्वल टू के टाइम्स डेल्टा एक्स। इस इक्वेशन के साथ करना क्या है, देखो इससे हमें दो तरीके की कंडीशन निकालनी है, या तो मैक्सिमा की कंडीशन पता चले या मिनिमा की कंडीशन पता चले। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा इस तरीके से दो केसेस, या तो हम बात करें मैक्सिमा की या फिर हम बात कर लेते हैं मिनिमा की। ऑलराइट, मैक्सिमा के लिए हम जानते हैं कि हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना चाहिए, तो हमारे पास डेल्टा फाई की जो वैल्यू होगी या तो वो 0 हो या फिर 2 पाई हो या फिर 4 पाई हो। इसी तरीके से आप इसको क्या लिख सकते हो, इट इज़ 2n पाई। सिमिलरली मिनिमा के केस में हमें पता है हमारे पास जो डेल्टा फाई की वैल्यू होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, या तो पाई हो या फिर 3 पाई हो या फिर 5 पाई हो। इसी तरीके से आप इसको क्या लिख सकते हो, 2n प्लस 1 टाइम्स पाई या फिर 2n माइनस 1 टाइम्स पाई भी लिख सकते हो, कुछ भी आप लिख सकते हो। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 2n प्लस 1 टाइम्स पाई, n स्टार्ट्स फ्रॉम 0 1 2 इस तरीके से। ऑलराइट, अच्छा k की वैल्यू क्या होती है, k होता है हमारे पास 2 पाई बाई लेमडा। तो यहाँ पर देखो मैं इसी को लिख देता हूँ 2 पाई अपॉन लेमडा टाइम्स डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2n पाई। यहाँ पर आप देखोगे 2 पाई से 2 पाई इस तरीके से कट जाएगा, हमारे पास एक कंडीशन आ जाती है डेल्टा एक्स इज इक्वल टू n टाइम्स लेमडा। सिमिलरली सेम एक्टिविटी हम यहाँ पर करेंगे। हमारे पास जो फेज डिफरेंस है वो क्या होता है, k डेल्टा एक्स के बराबर, k डेल्टा एक्स की वैल्यू हम लिख देते हैं 2n प्लस 1 टाइम्स पाई। k की जगह मैं लिखूँगा 2 पाई बाई लैम्डा टाइम्स डेल्टा एक्स। यहाँ ध्यान से देखो पाई से पाई इस तरीके से कट जाएगा, हमारे पास कंडीशन आ जाती है डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2। अब एग्जांपल्स देख लेते हैं हमारे पास कैसी वैल्यू आएगी। यहाँ पे वैल्यू आएगी फॉर एग्जांपल 0 हो सकता है, लेमडा हो सकता है, 2 लेमडा हो सकता है, 3 लेमडा हो सकता है। इस तरीके से हमारे पास पाथ डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पर हमारे पास डेल्टा एक्स की एग्जांपल वैल्यू क्या हो सकती है, एन की वैल्यू 0 रख दोगे वो आ जाएगा लेमडा बाई 2, फिर आ जाएगा हमारे पास 3 लेमडा बाई 2, फिर हो जाएगा हमारे पास 5 लेमडा बाई 2। इस तरीके से हमारे पास अलग अलग वैल्यूज़ आ रही है। ड्रॉ करके भी देख लेते हैं। मान लो हमारे पास इस तरीके से यहाँ पे मैं वेव्स बनाऊँ। एक मेरे पास वेव है इस तरीके से, है ना, ये एक वेव हो गई। सिमिलरली यहाँ पर भी एक इस तरीके से वेव है, इस तरीके से जा रही है। अब अगर मुझे मैक्सिमा चाहिए तो मेरे पास जो दूसरी वेव होगी उसके बीच में पाथ डिफरेंस की वैल्यू 0 या लैम्डा होनी चाहिए। अगर 0 है तो देखो ये भी यहीं से इस तरीके से स्टार्ट होगी, यहीं से इस तरीके से स्टार्ट होगी, है ना। हमारे पास दूसरी वेव हम बनाएंगे लेट्स से इस कलर से, ये हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। अगर हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता तो पाथ डिफरेंस आता लेमडा बाई 2 का। ये यहाँ से स्टार्ट हुई थी, हमारी जो दूसरी वेव है वो यहाँ से स्टार्ट होगी इस तरीके से। ये देखो ये है हमारा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से। तो ये देखो यहाँ पर साथ में मैक्सिमा आ रहा था दोनों का, तो रिजल्टेंट हमारा यहाँ पर कुछ इस तरीके से बढ़ जाएगा। दिस इज रिजल्टेंट, है ना। रिजल्टेंट हमारे पास इस तरीके से बढ़ जाता है। यहाँ पर आप देखोगे दोनों का एक इधर पीक जा रही है, एक इधर जा रही है, तो दोनों फिर आपस में कैंसिल कर देते हैं, तो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। बस हमें यही देखना है। और दोनों का अगर एम्पलीट्यूड सेम हो तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी एम्पलीट्यूड की 0 के बराबर। एम्पलीट्यूड का हमारे पास फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई। यहाँ पर हम देखते हैं कॉस फाई की वैल्यू तो हो जाएगी 1 प्लस 1 के बराबर, तो ये बन जाता है हमारा a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, और उसका लगा हुआ है अंडर रूट। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एम्पलीट्यूड विल बिकम a1 प्लस a2। सेम चीज़ आप मिनिमा में करके देखो, तो वहाँ पर ये वाली वैल्यू आ जाती है -1, तो वहाँ पर जो एम्पलीट्यूड आता है, एम्पलीट्यूड की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। अब की बारी किसका फॉर्मूला बन जाएगा, a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर, और ऊपर से अंडर रूट लगा हुआ है, तो ये वाली वैल्यू बन जाती है हमारे पास a1 माइनस a2। अब यहाँ पर ध्यान देना a1 माइनस a2 यहाँ पर आया है, लेकिन अगर a2 की वैल्यू बड़ी हुई थी वैल्यू तो नेगेटिव हो जाएगी। तो एम्पलीट्यूड नेगेटिव नहीं होता है, इसीलिए हम वहाँ पर इस तरीके से मॉड लगा देते हैं।
सेम काम कर लेते हैं इंटेंसिटी के लिए। इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ I1 I2 टाइम्स कॉस फाई। अब भाई मिनिमा में हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाती है -1 के बराबर। जैसे ये वाली -1 के बराबर आ गई वैल्यू, आप इसको इस तरीके से देखो, ये अंडर रूट ऑफ I1 का स्क्वायर है, ये अंडर रूट ऑफ I2 का स्क्वायर है ना। तो ये हमारे पास बन जाता है फॉर्मूला I इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ I1 माइनस अंडर रूट ऑफ I2 का स्क्वायर। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पर इस केस में इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा, वहाँ पर ये वाली वैल्यू +1 हो जाती है इस जगह पे, है ना। वो फॉर्मूला बन जाता है दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ I1 प्लस अंडर रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है। तो यही होता है हमारा मैक्सिमा और मिनिमा। काम की चीज़ यहाँ पर क्या है कि जब भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो हमारे पास मैक्सिमा होगा, वेवलेंथ्स मैच कर जाती है हमारे पास या फिर अगले वाले पे होती है, इसीलिए हमारे पास जो पाथ डिफरेंस आता है वो सीधे सीधे n लैम्डा के बराबर आता है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमारे पास पाथ डिफरेंस ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2 होता है ना, या तो λ/2 या 3 λ/2 या 5 λ/2। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पर फेज डिफरेंस पाई, 3 पाई, 5 पाई इस तरीके का होगा। यहाँ पर हमारे पास 0, 2 पाई, 4 पाई इस तरीके का होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट ये दोनों रिजल्ट्स हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास एक इंसान है जो कि 2 स्पीकर्स से इस तरीके की ज्योमेट्री है, वो यहाँ पर खड़ा हुआ है। हमसे पूछा जा रहा है द फ्रीक्वेंसीज इन ऑडिबल रेंज फॉर विच द लिसनर विल हियर ए मिनिमम साउंड इंटेंसिटी आर। तो देखो यहाँ से हमारे पास कुछ साउंड आएगा, यहाँ से भी कुछ साउंड आएगा, कोहेरेंट सोर्सेज होने चाहिए ऐसा मान लेते हैं। तो यहाँ से जो भी पाथ ट्रैवल करके आ रहा है वो या तो λ/2 होगा, उसमें डिफरेंस है ना। इसने कुछ एक्स्ट्रा लेंथ चलिए, देखो ये इसके बराबर है, इसने कुछ एक्स्ट्रा लेंथ चल ली, या तो वो λ/2 के बराबर हो, या फिर वो 3 λ/2 के बराबर हो, या फिर वो 5 λ/2 के बराबर हो। इस तरह की चीज़ हो सकती है। तो इसको आपको जनरलाइज कर देना है क्योंकि यहाँ पे हमें फॉर्मूले में दिख रहा है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, वो 2n+1 λ/2 इस तरीके का हमारे पास पाथ डिफरेंस होना चाहिए Δx। अच्छा, इससे हमारे पास वेवलेंथ का कुछ फॉर्मूला आ जाएगा, वेवलेंथ आ जाएगी। वेवलेंथ से आप फ्रीक्वेंसी किस तरीके से निकालोगे, उसके लिए आपको v इज इक्वल टू एफ लैम्डा वाला फॉर्मूला यूज करना है साउंड का। अब वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है सी। कैसे आया, पहले तो देखो पार्ट डिफरेंस देखते हैं। यहाँ से यहाँ तक इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये देखो 3.2 है, ये 2.4 है, इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ दिस इज 0.8 इंटू 4, ये है 0.8 इंटू 3। तो ये वाला जो डिस्टेंस आने वाला है वो आ जाएगा हमारा 0.8 इंटू 5 विच इज इक्वल टू कितना हो जाता है 4 मीटर के बराबर। दोनों के बीच में यहाँ से जो पाथ डिफरेंस है Δx की वैल्यू कितनी आ जाती है वो हमें देख के पता चल रहा है, वो है 4 - 3.2 इज इक्वल टू 0.8 मीटर। अब हमारे पास पहली बात तो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज आएंगी, है ना। तो किसी फ्रीक्वेंसी के लिए यही 0.8 मीटर का जो डिफरेंस है वो λ/2 होगा, किसी और फ्रीक्वेंसी के लिए वो हो जाएगा हमारा 3 λ/2 के बराबर, किसी और फ्रीक्वेंसी के लिए वही चीज़ होगी 5 λ/2 के बराबर। देखो यहाँ पे मैं जनरलाइज लिख सकता हूँ Δx यानी कि 0.8 मीटर इज इक्वल टू 2n+1 टाइम्स λ/2। यहाँ से मुझे लैम्डा की अलग अलग वैल्यूज़ पता चल सकती हैं, लेकिन मुझसे लैम्डा नहीं पूछा है, मुझसे तो फ्रीक्वेंसी पूछी है। तो देखो हमारे पास एक और इक्वेशन होती है v इज इक्वल टू एफ टाइम्स लैम्डा। हमसे पूछे फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आ जाएगा v डिवाइडेड बाई लैम्डा। लैम्डा डिनोमिनेटर में आ रहा है तो इसी को मैं पहले तो सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। यहाँ से देखो मुझे 1/λ की जो वैल्यू आती है वो आ जाती है 2n+1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 0.8, है ना। ये हमारे पास 1/λ आ गया। इसी वैल्यू को आप यहाँ पर रख दोगे, यहाँ से हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हो जाएगा, वेलोसिटी की वैल्यू है 320 मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय 2n+1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1.8 होता है 1.6। इस तरीके से यहाँ से 1.6 से ये कट जाता है हमारे पास 220 200 टाइम्स, और हमारे पास वैल्यू आ जाती है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 200 इंटू 2n+1। ऑप्शन नंबर सी इज आर करेक्ट आंसर।
एन की अलग अलग वैल्यूज़ के लिए हमें कुछ फ्रीक्वेंसीज मिलती चली जाएंगी और वो सभी फ्रीक्वेंसीज का अगर साउंड दोनों से निकलता है तो यहाँ पर मिनिमा सुनने को मिलेगा। इस क्वेश्चन में हमारे पास दो इस तरीके से सोर्स हैं और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है 1.5 मीटर। यहाँ से सामने 2 मीटर पे एक ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है, वो सुनता है कि यहाँ पर इसको मिनिमा सुनने को मिलता है। फिर वो यहाँ से इस तरीके से सर्कल में घूमता है ताकि इस स्पीकर्स S1 से डिस्टेंस सेम रहे। अब यहाँ पर मैक्सिमा सुनने को मिलता है। तो अब आपको बताना है कि भाई ये फाइनली ये वाला डिस्टेंस D कितना रहा होगा। देखो इसको आपको अप्रोच कैसे करना है। पहले यहाँ पर मिनिमा था तो इन दोनों के बीच में जो पार्ट डिफरेंस है वो λ/2 रहा होगा। फिर उसके बाद ये इस तरीके से मूव किया है तो यहाँ पर ये वाला डिस्टेंस तो बराबर है, ये वाला डिस्टेंस में थोड़ा सा ये वाला डिस्टेंस बढ़ गया है तो पार्ट डिफरेंस एक्चुअली बड़ा होगा, है ना। तो अगर λ/2 था हमारा इनिशियली पार्ट डिफरेंस तो बाद में वो बढ़ करके λ हो जा रहा है। इस कॉन्सेप्ट का ध्यान रखते हुए आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। का करेक्ट आंसर है बी। सॉल्व करते हैं। इनिशियली पहले तो मुझे डिस्टेंस पता करना पड़ेगा। अगर ये 2 मीटर है, ये 1.5 मीटर है तो ये एक्चुअली आ जाता है हमारे पास 2.5 मीटर। तो पहले ये वाला जो डिस्टेंस है दिस इज इक्वल टू 2.5 मीटर, ये हमें पता चल जाएगा पाइथागोरस से। इनिशियली हमारे पास मिनिमा है, मिनिमा, तो इससे हमें पता चल जाता है डेल्टा एक्स की वैल्यू λ/2 के बराबर रही होगी। डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी जाती है, वो आ जाता है 0.5 इज इक्वल टू λ/2। ऑलराइट, बाद में हमारे पास आता है मैक्सिमा। मैक्सिमा में हमारे पास डेल्टा एक्स की वैल्यू आ जाएगी λ के बराबर। इसका मतलब दिस इज इक्वल टू 1 मीटर। तो हमारा आंसर 1 मीटर नहीं है, यहाँ पे 1 मीटर ऑप्शन होता तो हम जल्दी से मार्क कर देते। हमसे पूछा है डी की वैल्यू कितनी है, डेल्टा एक्स होगा कितना, डेल्टा एक्स होगा d-2। यहाँ से आता है हमारे पास d-2 इज इक्वल टू 1, यानी कि d इज इक्वल टू 3 मीटर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ये जो आपने छोटा सा वीडियो देखा है एक्चुअली एक छोटा सा पार्ट है एक बहुत ही प्यारे से क्रैश कोर्स का, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पे हमने कंप्लीट फिजिक्स को कवर किया है बहुत ही कम टाइम में। सारे के सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, सारी की सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, उसको जरूर देखना। कलरफुल PDF को वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। साथ में मेरे व्लॉगिंग चैनल को भी सब्सक्राइब करो, क्योंकि पढ़ाने के अलावा मैं क्या करता हूँ वो भी आपको देख लोगे तो यार अच्छा लगेगा। मुझे कमेंट कर देना प्लीज़। हम मिलेंगे अगले वीडियो में या फिर कंप्लीट कोर्स में। जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ।